मुंबई बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को 30 जुलाई को हो सकती है फांसी। मुंबई टाटा कोर्ट ने याकूब मेमन को 30 जुलाई को फांसी देने के लिए वारंट जारी किया है। याकूब की दया याचिका पहले ही राष्ट्रपति के पास से खारिज हो चुकी है। इसके साथ इसी साल 10 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट उसकी पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर चुका है। हालांकि मेमन ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर की हुई है। 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों में 260 से अधिक लोगों की मौत हुई थी, जबकि 700 लोग जख्मी हुए थे, जिसके बाद मुंबई की टाटा कोर्ट ने 2007 में याकूब मेमन को फांसी की सजा सुनाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की शुरुआत। राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति 2015 और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना औपचारिक रूप से होगी जारी। अगले एक वर्ष के दौरान 24 लाख युवाओं को किया जाएगा प्रशिक्षित। सरकार अगले 5 वर्षों में 10 करोड़ से अधिक युवाओं को देगी कौशल प्रशिक्षण। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि कौशल भारत अभियान के तहत 5,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। ये ऋण सुविधा लगभग 34 लाख से अधिक युवाओं को दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की संचालन परिषद की दूसरी बैठक में भूमि अधिग्रहण के अलावा गरीबी, स्वास्थ्य व केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं पर जोर। परिषद नीति आयोग के तहत मुख्यमंत्रियों के 3 उपसमूहों और 2 कार्यबलों के कामकाज की भी समीक्षा की योजना। प्रधानमंत्री सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक बैठक की आज अध्यक्षता करेंगे। इन राज्यों और समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के बारे में इस बैठक में चर्चा होने की उम्मीद है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने फेसबुक के साथ #100 महिलाएं पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य देश की उन महिलाओं को पहचान देना है जिन्होंने पूरे समाज में अपनी छाप छोड़ी है और समाज की बेहतरी के लिए काम किया है। इस पहल के अंतर्गत मंत्रालय के फेसबुक पेज www.facebook.com/ministry-WCD पर जाकर 30 सितंबर 2015 तक ऐसी महिला को मनोनीत कर सकते हैं और उनकी तस्वीर या वीडियो शेयर कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों ने 4 अपहृत जवानों की हत्या कर दी है और उनके शव को सड़क पर फेंके जाने की सूचना मिली है, जिसके बाद पुलिस दल को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है तथा दोषी नक्सलियों की खोजबीन शुरू कर दी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अगवा 4 पुलिसकर्मियों की नक्सलियों द्वारा हत्या करने की घटना की निंदा की है। रमन सिंह ने कहा है कि ये घटना नक्सलियों की अमानवीयता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि राज्य में नक्सली कमजोर पड़ रहे हैं, जिससे हताश होकर वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत के बाद प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में जबरदस्त बढ़ोतरी। वर्ष 2014-15 में 41 अरब अमेरिकी डॉलर का भारत में हुआ निवेश। पिछले साल के मुकाबले विदेशी निवेश में 717% की हुई वृद्धि। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर किया संघर्ष विराम का उल्लंघन। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में अखनूर इलाके में एक जवान घायल हो गया है। भारतीय सेना पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का दे रही है मुंहतोड़ जवाब। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे 3 घुसपैठियों में से एक को मार गिराया, जबकि 2 अन्य अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से भागने में कामयाब रहे। महाराष्ट्र के नासिक में शुरू हुए सिंघस कुंभ मेले में हजारों श्रद्धालुओं का लगा जमावड़ा। शाही स्नान नासिक में 29 अगस्त, 13 सितंबर और 18 सितंबर को होगा, जबकि त्र्यंबकेश्वर में 29 अगस्त, 13 सितंबर और 25 सितंबर को होगा। इजराइल ने विश्व की बड़ी शक्तियों और ईरान के बीच हुए परमाणु समझौते को किया खारिज। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इजराइल इस फैसले को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इससे पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की परमाणु बम बनाने की महत्वाकांक्षा को रोकने के लिए उसके साथ विश्व के प्रमुख देशों के समझौते को ऐतिहासिक गलती बताया। नासा की न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान ने प्लूटो पर पहुंचकर 300 करोड़ दूर सांस थाम कर बैठे वैज्ञानिकों को अपनी सफलता का संदेश दिया। पहली बार इंसान इस बौने ग्रह के इतने करीब पहुंच सका है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यमन में जारी हवाई हमलों और जमीनी संघर्ष में पिछले 10 दिनों में कम से कम 142 आम नागरिकों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि पिछले 3 महीनों की हिंसा में मरने वाले नागरिकों की संख्या 1670 तक पहुँच गई है। भारत ने तीसरे और आखिरी 1 दिवसीय क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 83 रनों से हराकर सीरीज में 3-0 से किया क्लीन स्वीप। केदार जाधव के पहले शतक और डेब्यू कर रहे मनीष पांडे के शानदार 71 रनों की बदौलत भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 276 रन का स्कोर बनाया। जवाब में जिम्बाब्वे की पूरी टीम 193 रन पर सिमट गई। जाधव बने मैन ऑफ द मैच, वहीं अंबाती रायडू मैन ऑफ द सीरीज।